हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं स्कूल से विहान को लेके यहाँ दुकान पर आ गई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। ये दुकान ना फुली एसी चलता रहता है, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ आने के बाद ना ये सही है तरीका। अगर आपको अपने कस्टमर को रोकना है ना कि वो अच्छे से आराम से मतलब शॉपिंग करते रहें, तो यहाँ एसी लगवा दो अपनी दुकान पे, क्योंकि कस्टमर जाएगा ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलेगा इतनी, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ लू चल रही थी, गर्मी थी। और मेरे को यहाँ आने के बाद ऐसे हो रहा था कि मैं यहीं खड़ी रहूं, क्योंकि ठंडी ठंडी एसी की हवा। तो यहाँ मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे ना बनाना चिप्स मिलते हैं। बनाना आपको पता है एक फ्रूट है, और बनाना के चिप्स आते हैं जो कि सेंधा नमक वाले होते हैं, जो कि आप अगर फास्ट रखा है आपका तो उसमें आप खा सकते हो, क्योंकि वो अनाज में नहीं आते हैं और वो यहाँ पर ही मिलते हैं इसी दुकान पर। तो एक पैकेट यहाँ पे वैसे MRP 90 रुपये है, बट इन्होंने 80 रुपये का दिया, मतलब लगाया खुद से ही। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से देख लो, 4 पैकेट बनाना चिप्स के ख़रीदे मैंने तो। और एक ओरियो का पैकेट भी हान ने ख़रीद लिया था। यहाँ मैं ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ फिर भी दुकान पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है ऐसा जो कि विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वही है ना, वो जिद पे आके खड़ा हो जाता है, फिर मम्मी मुझे ये भी चाहिए, ये भी। यहाँ बच्चों का ही सारा सामान मिलता है, मतलब अलग अलग तरीके की जेली मिलती है, टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट्स, अलग अलग तरीके की जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, इतना कुछ मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे इसीलिए वापस निकल लो यहाँ से, बढ़िया है। यहाँ मैं एक्सपायरी चेक कर रही थी, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्ट होता है एक बार मुझे एक्सपायरी ज़रूर देखनी होती है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि देखो ना कि कल को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट गलती से आ जाए। इसीलिए देखो यहाँ से बस जितना चाहिए था उतना ही लेके जाऊंगी, लेकर तो बहुत कुछ जाती। और यहाँ से याद होगा आपको, पिछले कुछ दिनों पहले ये देखो विहान खड़ा होके दिखाने लग गया, मम्मी ये देखो वो देखो, ये देखो ना, मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे आपको। तो केक भी बहुत टाइप के मिलते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ से इतनी अच्छी अच्छी नूडल्स, जो वो होती है, कौन सी वाली नूडल्स होती है, ये कोरियन नूडल्स, वो लेकर गई थी, इतनी बढ़िया बढ़िया। यहाँ से सोचा था बना बना के खा के देखूंगी कैसा है टेस्ट, लेकिन तभी अब मेरे तो फास्ट चल रहे हैं। आपको पता है आज मेरे व्रत का 6ठा दिन है, मैंने अनाज छोड़ रखा है खाना। तो जिस वजह से क्या है ना कि वो ऐसी की ऐसी रखी हैं देखूंगी कभी जब मेरा व्रत कभी खुला, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया मेरी लाइफ में भी कि जुबिन जी आए और उन्होंने मेरा फास्ट खुलवा सकते हैं। सिर्फ अगर अब खाना खाऊंगी, मेरा खाना खाना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ही डिपेंड करता है। अगर वो खिला देंगे मेरे को, ठीक है, लंच पे जाएंगे, और तब तो चलो फिर मैं खाना पीना नॉर्मल तरीके से शुरू कर दूंगी। अदरवाइज़ कोई नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदा तो मैं अभी भी रहूँगी, ऐसा थोड़ी है कि मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं फल फ्रूट खा रही हूँ और आलू वगैरह, ये देखो ना, ये भी खा लूँगी, बनाना चिप्स। तो बस ठीक है, भूख मतलब इतना तो है कि चलो ज़िंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना तो खा ही रही हूँ। फल फ्रूट खा रही हूँ, अनाज छोड़ दिया है खाना। यहाँ भगवान जी से बस मैंने आज सच में यही मांगा है, मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है कि मुझे अब भी होना चाहिए, आज ही होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर संयम और पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, लग जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो टाइम मांगती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं। तो बस भगवान जी से मैंने कहा ज़रूर कि भगवान जी पूरा ज़रूर करना। सिर्फ एक अपने बच्चे के लिए ज़रूर मांगती हूँ कि अच्छी हेल्थ हो मेरे बच्चे की, और एक मैं अपने सपने मांगती हूँ भगवान जी से कि जो सपने मैंने देखे हैं उनको मेरा पूरा कर दीजिए प्लीज़ भगवान जी। देखो अभी फिर मांगने लग रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने पूजा करी, और यहाँ मैं आई थी मंदिर में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था यहाँ बाहर रोड पे। और इधर देखिए, देखो कल परसों था ना मदर्स डे पे देखो माँ लिखा हुआ है इस तरीके से। तो मैं दिखा रही थी, और इतनी लू में, इतनी गर्मी में मैं फिर आई ना, बहुत मेरी तो स्किन ऐसे सिक गई, बिल्कुल चेहरा सिक गया हमारा, क्योंकि तेज़ लू चल रही थी। फिर घर आए तो विहान ने सारे ओरियो के बिस्किट खा लिए, पूरा बिस्किट का पैकेट निपटा दिया था। और मैंने ये देखिए, मैंने ये पैकेट आधा निपटा दिया थोड़ा थोड़ा करते करते भी मैंने खा लिया, क्योंकि मेरे को बहुत, मैंने आज ना 5 दिन बाद, पूरे 6ठे दिन में मैंने कुछ नमकीन खाया है इस तरीके से, जो मुझे सच में अच्छा लगा। एवरीवन कैसे हो आप सभी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ इस टाइम, परेशानी में हूँ। मेरे घर में हो गई है चोरी, और वो चोरी मेरे हस्बैंड ने ही करी है, और मुझे आ रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा। आज मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखिए आप लोग कहते हो कि जाने दो, छोटी मोटी बात होती है, बट अब बात छोटी मोटी नहीं रही। मतलब मेरे घर में ही सिक्योरिटी नहीं रही है। ये बताओ मैं दूसरों से बचाऊं अपने घर को, और मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे चोरी करने लग रहे हैं। मुझसे तो ये चीज बर्दाश्त होगी नहीं। आने दो उनको, आने वाले हैं बस।
इंतजार कर रही हूँ मैं इनका आने का। क्या है? क्या है? क्या क्या है? मैं पूछ रही हूँ क्या है? अंदर क्यों आ रहे हैं? बता दे। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्यों कर रही हूँ? नहीं आपको नहीं पता क्या? हाँ, आपको नहीं पता क्या? अनजान बनते हो, मूर्ख बनते हो, दिमाग नहीं है। बोलो। नहीं आपको समझ नहीं आ रही क्या? आप कह रहे हो मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? गुस्सा करने वाली तो बात ही है ना। करूँ गुस्सा? देखो बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है? सामने से बोल दो, सामने से बोल दो। देखो मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती हूँ, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। सामने से बोल दो कि हाँ मुझसे ये हुआ है काम, बोल दो ना जी ना। कह रहे अंदर आने दो, ऐसे कैसे अंदर आने दूं? आप लोग ही बता दीजिए, छोटी बात होती है क्या? ये छोटी बात होती है? एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। कोई मजाक नहीं है ये। मजाक की बात होती तो मजाक ही करती मैं। ये मजाक नहीं होते ऐसे ऐसे। ये मेरा दिल दुख रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है इस टाइम, मैं हर्ट हो रही हूँ। समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? नहीं समझ आ रहा क्या? मैं चीखूं चिल्लाऊं पागल हो जाऊं, मैं क्या करूं? आप लोग ही बता दीजिए ना, कैसे नॉर्मल बिहेव करूं ऐसे कंडीशन में? बहुत आसान है ना आप लोगों के लिए सोचना, बोलना, कहना, पर जिस पर बीतती है सिर्फ वो ही जानता है उसके साथ क्या बीत रहा है। आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है ना बोल देना कि एक बच्चे की माँ, एक बच्चे की माँ, सीरियसली एक बच्चे की माँ होकर ये करते हो, वो करते हो। नहीं इनसे पूछने दो ना मुझे, इनकी आज क्लास तो मुझे लेनी पड़ेगी। रुकिए आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ और आप लोगों से मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी क्योंकि बात हम दोनों के बीच की है। हाँ जी बोलिए, बोलिए ना। हे राम, अक्ल नहीं है क्या तेरे को? हाँ, अक्ल नहीं है क्या? स्टूपिड। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ अंधेरा हो रहा है मेरी आंखों के सामने। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? My God. Shit. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Please. नहीं 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 प्लीज, नहीं 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 प्लीज, नहीं प्लीज। देखो नहीं नहीं प्लीज, ऐसे नहीं, देखो ऐसी बात नहीं होती है, देखो ऐसे नहीं करना प्लीज प्लीज। नहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, प्लीज माफ कर दो मेरे को। मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या कर जाती हूँ। मुझे जब एकदम से गुस्सा आता है ना, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। मैं एकदम से बहुत ज्यादा ओवर, मैं मानती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं नहीं रह सकती आपके बिना, प्लीज समझ जाओ। पता है आपको यहाँ पेन होता है, इसीलिए ये सब होता है। ये पागलपन, बेवकूफियाँ, स्टूपिडिटी जो लोगों को लगती है कि ना निधि स्टूपिड हो गई है, तो मैं स्टूपिड नहीं हुई हूँ। मैं यहाँ से अटैच हूँ। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कभी प्यार कीजिएगा, कभी सच्चा प्यार कीजिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि निधि आज के टाइम में क्या फील कर रही है।
आप लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है, एक बच्चे की माँ, एक बच्चे की माँ, पर इन्होंने मेरे लिए क्या किया आपको पता है? इन्होंने मैं आज इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, बट इनकी कोई गलती नहीं है। आप लोग कहोगे कि हाँ ये गलत है, नहीं ना, ये इंसान गलत है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन्होंने हाँ किया है चोरी, मेरा दिल चुराया है, मेरा दिल चुराया है इन्होंने। अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल ले गए हैं ये। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, ये दिल और नहीं है मेरे पास किसी और को देने के लिए। हो गया ना प्यार। मैं नहीं सोचा था कभी भी, मैंने अपनी मर्जी से प्यार नहीं किया कि आप लोग सुनो कि हाँ निधि ने अपनी मर्जी से प्यार किया, निधि ने बहुत सोच समझ के प्यार किया। यहाँ से प्यार नहीं किया, यहाँ से प्यार किया है। समझ में आई बात? हाँ, सोशल मीडिया में मिल रही है मुझे आज के टाइम में, बहुत हेट मिल रही है, लोग मुझसे नाराज है, गुस्सा है, सोचते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे, ऐसा है वैसा है। सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, पूरी दुनिया की हर एक इंसान की हर चीज मैं सुनने को तैयार हूँ। बस मुझे मैं लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है उसके बारे में तो सोचिए ना आप लोग। क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? 6 दिन से खाना नहीं खाया है, 6 महीने, 6 साल, कहती हूँ पूरी जिंदगी भूखे रहने का दम रखती हूँ। तो क्या ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही किसी के लिए आप पूरी जिंदगी ऐसे रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो ये प्यार मेरी तपस्या है। समझ में आई आप लोगों को? ये प्यार, ये यहाँ कुछ है यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों के लिए आपका प्यार बहुत कुछ होता है ना, आप लोगों का प्यार सब कुछ है, और निधि का प्यार कुछ भी नहीं है। बताइए ना। निधि अगर बेवकूफ है, झल्ली है, कोई टैलेंट नहीं है, निधि की कोई औकात नहीं है, निधि का कुछ भी नहीं है, निधि जीरो है बिल्कुल, एक बच्चे की माँ है निधि तो, है ना, एक विधवा है निधि तो क्या निधि को प्यार करने का हक नहीं है? निधि को दोबारा से सपने देखने का हक नहीं है? बताइए ना आप लोग मुझे। क्या निधि को थोड़ी सी खुशियां, थोड़ा सा खुश रहने का हक नहीं है क्या? अपनी तरफ से कर रही हूँ ना एफर्ट्स, बताइए ना। आप लोग ही तो कहते हो ना कि एफर्ट्स करो, कोशिश करो, कोशिश करो, है ना, कभी हार मत मारो, मानो, हिम्मत मत हारो। नहीं हार रही ना हिम्मत, कर रही हूँ ना अपनी तरफ से कोशिश। फिर क्यों आप लोग मेरी कोशिशों को तोड़ते हो? क्यों आप लोग मेरे प्यार का मजाक बनाते हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। समझ में आती है ना? यहाँ पे समझ में आई? यहाँ पे जब दिल दुखता है ना तो समझ में आता है, कुछ नहीं नजर आता। कह दो मुझे कि हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं हूँ पागल, लेकिन मैं किसी के प्यार में पागल हूँ, और वो प्यार मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जज मत कीजिए। शायद आपने से भी किसी ने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, तो आप लोग समझ सकते हो ना कैसा फील होता है। तो बस मुझे भी शायद वैसा ही फील होता है, मेरा दिल है, समझते हो? ठीक है जी, थैंक यू।